हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए किरातार्जुनीम अर्जुनम की श्लोक संख्या 5 लेकर के आए हैं और इसका अर्थ, अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी। इससे पहले हम 1 2 3 4 5 है ना, 5 को तो करवा रहे हैं, 1 2 3 4 करवा चुके किरातार्जुनीम। और कादम्बरी का भी श्लोक हमने कराया है, व्याकरण भी करवा रहे हैं। तो हमारे चैनल को लाइक भी करते चलिए, सब्सक्राइब भी करते चलिए। चलिए हम देखते हैं श्लोक संख्या 5। स किम सखा साधु न शास्ति सोऽधियं हिंतान्य संश्रुते सह किम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वन्ते रतिं नृपोष्वमा तेषु च सर्वसंपदा। जो मित्र, इसका अर्थ देख लीजिए, जो मित्र मंत्री आदि राजा को हितकारी उपदेश नहीं देता है। कैसा उपदेश नहीं देता है? हितकारी उपदेश नहीं देता है। कौन? मित्र और मंत्री। जो हितकारी उपदेश नहीं देता है वह बुरा मित्र होता है। क्या होता है? बुरा मित्र होता है। जो राजा हितकारी उपदेश नहीं देता है, जो राजा को हितकारी उपदेश, जो राजा हितकारी उपदेश को ध्यान से नहीं सुनता है। क्या नहीं करता है? जो राजा हितकारी उपदेश को ध्यान से नहीं सुनता है वह बुरा राजा होता है। कैसा राजा होता है? बुरा राजा होता है। जो मित्र सही बात नहीं बताता है, किसको? अपने दोस्त को, यानी कि जो मित्र, जो मंत्री राजा को हितकारी उपदेश नहीं देता है वह क्या होता है? बुरा मित्र होता है। जो राजा हितकारी बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुनता है, दिए गए उपदेश को ध्यानपूर्वक नहीं सुनता है, वह बुरा राजा होता है। एक मत में, यहाँ पर देखिए, ये आपकी सूक्ति आ गई। कहाँ पर देखिए? सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपोष्व मात्येषु च सर्वसंपदा। इसका अर्थ देखिए, यहाँ से शुरू होता है, एक मत में रहने वाले राजाओं और मंत्रियों से सब समृद्धियां स्नेह करती हैं। जिस राज्य में मंत्री, राजा, मित्रगण इत्यादि एक मत रहते हैं वहां सभी समृद्धियां क्या करती हैं? राज करती हैं। सभी खुशी से रहते हैं, समृद्धि पूर्वक रहते हैं। जो व्यक्ति राजा को समुचित उपदेश नहीं देता वह कुत्सित होता है। क्या होता है? कुत्सित होता है। कुत्सित सखा होता है, कुत्सित मित्र होता है ना। देखिए फिर से समझ लीजिए। स किम सखा साधु न शास्ति सो अधिपम हिम्नतान्यः संचृणुते सह किम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वन्ते रतिं नृपोस्वमात्येषु च सर्वसंपदा। जो मित्र मंत्री राजा को हितकारी उपदेश नहीं देता है वह बुरा मित्र होता है। जो राजा हितकारी उपदेश को ध्यान से नहीं सुनता है वह बुरा राजा होता है। एक मत में रहने वाले राजा और मंत्रियों से सब समृद्धियां क्या करती हैं? स्नेह करती हैं। जो व्यक्ति राजा को उपदेश, समुचित उपदेश नहीं देता, जो व्यक्ति राजा को समुचित उपदेश नहीं देता वह कुत्सित होता है। ये जो सूक्ति है आपकी एक मत वाले सदानुकूलेषु, ये आपकी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ में आ चुकी है। केवीएस में भी ये प्रश्न आपका आ चुका है कि ये सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है और इस सूक्ति का क्या अर्थ है ना। फिर उसके बाद क्या है? व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए, क्योंकि बीच बीच से ही प्रश्न आते हैं व्याकरण के लिए। व्याकरण के लिए कहीं अलग नहीं जाना पड़ता है, इन्हीं से बीच बीच से प्रश्न आते हैं। देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी। संश्रुते में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग श्रु धातु। सम उपसर्ग और श्रु धातु है। किम सखा, यहाँ किम सखा भी आया है। तो कुत्सित सखा क्या होगा? कुत्सित सखा तत्पुरुष समास है। किम प्रभु, कुत्सित प्रभु, तत्पुरुष समास है ना। कुर्वते आत्मनेपद, क्री धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन है। फिर उसके बाद जो व्यक्ति राजा को समुचित उपदेश नहीं देता वह कुत्सित होता है। ये कुत्सित का अर्थ बताया गया कि कुत्सित है क्या, है ना। जो समुचित उपदेश नहीं देता, जो देना चाहिए, जो जानकारी बतानी चाहिए, अगर वो नहीं बताता है तो वो क्या होता है? आपका कुत्सित होता है। उसके बाद क्या है आपका? यहाँ देख लीजिए,
संश्रुते समुपसर्ग श्रु धातु ये बता दिया है। फिर रतीम, रतीम क्या है आपका? रतीम रम धन तीन द्वितीय विभक्ति एक वचन। क्या है? रम धन तीन द्वितीय विभक्ति एक वचन है। फिर आत्मेषु शब्द आया है, आत्मेषु अमा धन ल्यप सप्तमी विभक्ति बहुवचन। सर्व संपदा का होगा सर्वा संपदा कर्मधारय समास। कैसे कर्मधारय समास हुआ है? सर्वा संपदा, इसका विच्छेद किया गया है। फिर इसमें समधन पद क्विप प्रत्यय संपदा बना है, बहुवचन प्रथमा विभक्ति। फिर काव्यालिंग अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है? काव्यालिंग अलंकार है। समर्थ निस्यार्थस्य काव्यलिंगम समर्थन काव्यलिंगम हेतो व क्विप पदार्थता, हेतो व क्विप पदार्थता, है ना। ये आपका काव्यालिंग अलंकार का लक्षण हो गया। लक्षण भी पूछ लेता है आपसे कि किसका है ये, इसका लक्षण क्या है, परिभाषा दे दी जाएगी, उसमें आपको मैच करने के लिए भी दे दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि काव्यालंकार अलंकार है। तो किरातार्जुनीय के श्लोक संख्या 5 हुई। अब हम कादम्बरी का आपके लिए श्लोक लेकर के आएंगे, क्योंकि 2 हम करा चुके हैं। अब तो 5 5 6 6 ऐसे ऐसे हम सबके सभी को, जैसे विज्ञान शाकुंतलम हो गया, किरातार्जुनीय हो गया, कादम्बरी हो गया, है ना, और आपका जो है तो शिवराज विजयम हो गया, व्याकरण भी हो गया, तो समास वगैरह तो हम करा ही दिए। तो व्याकरण भी और साहित्य भी हम साथ में लेकर के चलेंगे। और क्योंकि अब परीक्षा ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है, तो अपनी तैयारी को संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम के साथ विश्वास रखकर तैयारी को चालू रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।